महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। हरि शरण। पूर्व प्रसंग में भगवान गौरी शंकर की अतिशय कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा शिव पुराण के मानो शिव पुराण का सार समस्त शिव महापुराण तो भगवान शिव की महिमा से ओतप्रोत है। आज श्रावण मास की पंचमी तिथि है। संपूर्ण श्रावण मास भगवान शिव की आराधना उपासना का पर्व है, एक उत्सव है। और आज इस विशेष पंचमी तिथि पर भगवान शिव अपने आराध्य, अपने इष्ट उन भगवान शंकर्षण, भगवान अनंत की उपासना स्वयं करते हैं। इसलिए आज इस पंचमी तिथि का बड़ा विशेष महत्व है। श्रावण मास में वस्तुतः मौन व्रत करके पंचमी तिथि को भगवान शिव
भगवान आनंद की उपासना का ये पर्व है। ब्रह्मांड में, सृष्टि में 9 खंड हैं। 9 खंडों में भरत खंड एक है, जिसमें भारतवर्ष एक देश है। और भी बहुत से देश होते हैं भरत खंड में। ऐसे ही संभवतः इलावर्त खंड में भगवान शिव अपने इष्ट भगवान शंकरषण, भगवान अनंत की उपासना करते हैं पुजारी बनकर, और नृत्य करके उनको प्रसन्न करते हैं। जैसे ये जो भरत खंड है, इसके आदि ठाकुर हैं बद्री नारायण भगवान, और इस भरत खंड के पुजारी हैं देवर्षि नारद। मानो ठाकुर जी की सेवा जो वैष्णव जन घर घर में पधराते हैं, ये सेवा पद्धति हमारी अत्यंत प्राचीन है। सृष्टि के 9 खंडों के 9 इष्ट और 9 पुजारी। भगवान शिव स्वयं अपने इष्ट की सेवा पूजा करते हैं। सेवा पूजा हो जाए तो माँ पार्वती ढोलक बजाती है, भगवान शिव नृत्य करके अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं। तो श्रावण मास में इस कृष्ण पंचमी तिथि की बहुत विशेष महिमा शास्त्रों में और पुराणों में भी कही गई है। भगवान शिव का जो शिव महापुराण है, स्वयं भगवान शिव के द्वारा कथित है, जिसको भगवान वेद व्यास ने, श्री व्यास नारायण ने जन जन के कल्याण के लिए इन सब शास्त्र पुराणों को प्रकट कर दिया। तो शिव पुराण के सार चर्चा करें तो सबसे पहले वेदवेश्वर संहिता है, और उसमें कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को वेदांत का सार सर्वस्व शिव महापुराण ही बताया। क्योंकि शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि कलयुग, घोर कलयुग आने पे मानो आपको तो पता ही है मनुष्य कैसे हो जाएंगे, उनके क्या लक्षण होंगे। ऐसे जिनकी बुद्धि नष्ट हो, धर्म का जिन्होंने त्याग कर दिया, इस लोक में परलोक में सब सदगति हो, उत्तम गति हो, ऐसे कल्याण प्राप्ति का उपाय सूत जी ने कहा शिव पुराण, वेदांत का सार सर्वस्व। क्यों? इसमें भगवान शिव का उत्तम यश वर्णन है, जो चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अरे ये जो सर्वोत्तम शिव पुराण बता रहे हैं सूत जी, तो कहते हैं इसका अध्ययन या श्रवण मात्र इतने से कलयुग के जो पापों में आसक्त जीव हैं वो श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो महर्षियों ने ब्रह्मा जी से पूछा परम साध्य क्या है, ब्रह्मा जी ने कहा शिव पद की प्राप्ति। उसका परम साधन क्या है? भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन। उनका साधक कैसा हुआ है? या तो श्रवण कीर्तन मनन करे, न कर सके तो भगवान शंकर का लिंग या मूर्ति स्थापना करके नित्य उनकी पूजा से संसार सागर पार हो जाए। सूत जी ने यहाँ कहा, ऋषियों ने पूछा कि मूर्ति में तो सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, पर भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी होती है, क्यों? सूत जी कहते हैं, अरे एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप हैं, और ब्रह्म रूप है तो निराकार कहे गए, और रूपवान भी हैं तो साकार भी हैं।
अब निराकार हैं तो उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। मानो शिवलिंग तो शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। अच्छा, इन ज्योतिर्लिंगों का प्रागट्य कैसे हुआ? एक समय शेषशाही भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति अपने पार्षदों से घिर के शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी वहां पधारे। वाद विवाद होने लगा। चर्चा होते होते इतना बढ़ गया वाद विवाद, बड़ी विकट स्थिति हो गई। देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे, उनको बताया। तो इस विकट स्थिति को देखकर भगवान विष्णु और जगत पिता ब्रह्मा के बीच भगवान शिव इन दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अद्भुत स्तंभ ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान विष्णु ने देखा और सब देवता देखे आश्चर्यचकित। कितनी ऊंचाई है, इसके जड़ की क्या सीमा है। भगवान विष्णु सूकर रूप धारण करके इस अग्नि के स्तंभ की जड़ में घुस गए। कहां तक इसकी जड़ है? ऐसे ब्रह्मा जी भी हंस का रूप धारण किए और उस अग्नि स्तंभ की का जो अंत है उसको खोजने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। तो भगवान विष्णु तो नीचे गए और ब्रह्मा जी ऊपर। क्या अंत है, कहां तक है ये अग्नि स्तंभ? थक गए, हार गए, वापस लौट आए। ब्रह्मा जी जब ऊपर जा रहे थे, केवड़े का पुष्प गिर रहा था ऊपर। उस पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा, देखो ये जो स्तंभ है ना, ये आदि है, इसका पता नहीं है कहाँ से है और कहाँ तक है, इसको देखने की आशा छोड़ो। तो केवड़े के पुष्प से ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुष्प तुम मेरे साथ नीचे चलो और जो विष्णु देव हैं उनसे ये बात जाकर तुम कह दो कि ब्रह्मा जी ने तो इस स्तंभ का अंत देख लिया है, मैं साक्षी हूं। अब भाई आपत्ति काल हो तो मिथ्या भाषण दोष नहीं कहा गया। केतकी ने वैसा ही किया। अब भगवान शंकर तो अंतर्यामी है। भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हो गए और देव अपने समान क्षमता समानता प्रदान कर दी भगवान विष्णु को, भगवान शिव ने। क्यों? ब्रह्मा जी से कहा प्रभु ने, भगवान शिव ने जो अग्नि स्तंभ रूप में थे कि हे ब्रह्मन तुमने असत्य का आश्रय लिया है, इसलिए संसार में तुम्हारा विशेष सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, तुम्हारे पूजन उत्सव भी नहीं होंगे। और वो गवाही देने वाली जो कपटी थी केतकी, भगवान शिव ने कहा तूने झूठी गवाही देने की चेष्टा की, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा जो फूल है मुझे प्रिय नहीं है। भगवान शिव को कभी भी केतकी का फूल अर्पित नहीं होता। मानो हर तरह से भगवान शिव तो बड़े दयालु कृपालु, ब्रह्मा जी पर, भगवान विष्णु पर, केतकी के पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुति करके सभा में शोभा पा रहे थे। केतकी का पत्ता भगवान विष्णु को अर्पित होता है। 1000 वर्ष के लिए भगवान विष्णु तृप्त होते हैं। केतकी के पत्ते से केवल पूजन हो जाए तो, पुष्प नहीं। तो भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो निर्गुण निराकार है, वो कण कण में व्याप्त है। और जो भगवान शिव की मूर्ति है वो सगुण साकार है। एक भगवान शिव ही ऐसे जो हैं जो निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। आगे पंचाक्षर मंत्र की भी महिमा सुनाई है।
और उसको सुनाने के लिए प्रणव ओंकार की भी महिमा सुनाई है, उसकी उत्पत्ति, उसकी महिमा। कहते हैं सबसे पहले भगवान शिव के मुख से ओंकार प्रकट हुआ, इसलिए जो ओंकार मंत्र है ये शिव स्वरूप ही है। और इस प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई। कहते हैं ना ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ये जो पंचाक्षर मंत्र है सब मनोरथों को, कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। ये एक ऐसा मंत्र है, इससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। और इसी विद्वेश्वर संहिता में सूत जी ने शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण, पूजन की विधि और भगवान शिव के पद की प्राप्ति कराने वाले जितने सत्कर्म हैं उनका वर्णन किया। उसके आगे जो मोक्षदायक काशी आदि मुक्ति क्षेत्र हैं उनका वर्णन किया। विशेष काल में विभिन्न जो नदियां हैं उनके जल में स्नान के उत्तम फल भी बता दिए और तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी भी दी गई। ये सब विद्वेश्वर संहिता में आया है। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण करना, संध्या वंदन, प्रणव का जप, गायत्री का जप, दान, न्याय से धनुपार्जन, अग्निहोत्र, सबकी विधि, सबकी महिमा का वर्णन हुआ। आगे सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि जो मुमुक्षु है, मानो जिसको मोक्ष की कामना है, उसको सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। अर्थ की प्राप्ति करनी है तो धर्म से करनी चाहिए। जब अर्थ प्राप्त होगा, धन संपत्ति, तो भोग सुलभ हो जाते हैं और कभी उस भोग से ही आगे चल के वैराग्य की भी प्राप्ति होती है। वैसे धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य उदय हो जाता है। ये बड़ी सुंदर बात कही है यहाँ पे सूत जी ने। कभी किसी को भोग से वैराग्य होता है, भोग तो जितना घुसो उतना बढ़ता है, पर सूत जी कहते हैं अगर उस भोग को धर्म से उपार्जित धन के द्वारा भोगा जाए तो वो वैराग्य दे देता है। और कोई अधर्म से धन लाए और फिर उससे भोग पाए संसार के, तो संसार की आसक्ति ही बढ़ती है। तो ईश्वर को अर्पित बुद्धि से अगर यज्ञ, दान आदि ये बड़े कर्म किए जाएं तो मनुष्य मोक्ष फल का भागी हो सकता है, भागी हो जाता है। मानो स्वधर्म का आचरण, स्वधर्म के पालन से मोक्ष प्राप्ति की बात यहाँ पर सूत जी ने बताई। और भगवान शिव की जो उपासना है अनंत फल देने वाली। भगवती उमा जगत की माता है और भगवान सदाशिव जगत के पिता है। तो जो इनकी सेवा करता है उस संतान पर ये दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। अरे भगवान गौरी शंकर उसको अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। तो आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। और भक्ति पूर्वक की गई भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त तो साक्षात शिव स्वरूप ही है, इसलिए भगवान शिव की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। ऐसा सूत जी सुना रहे हैं महात्मा में। और भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उन भगवान शिव की प्रदक्षिणा, उनको नमस्कार 16 प्रकार से षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी कहा गया है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं जो भगवान शिव की प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसलिए पूजन जब भगवान शिव का हो तो
तो उनकी परिक्रमा अवश्य लगाए। प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सब पापों का नाश कर देना चाहिए, ऐसा सूत जी महाराज सुना रहे। अच्छा, जो लिंगार्चन होता है, लिंग का अर्चन, शिवलिंग का, उसका महात्मा क्या है ये भी बताया सूत जी ने। जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन है उसका महात्मा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसा होता है, वेद मंत्रों से उसकी पूजा विस्तार से या संक्षेप में कैसे होती है, ये सूत जी ने सब सुनाया। अब भाई शिवलिंग नहीं है, किसी का नियम है, तो शिवलिंग का निर्माण होने के बड़े उपाय होते हैं। मार्ग में चलते चलते शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, विसर्जन करो, आगे बढ़ो। अरे चारों वेदों में तो भगवान शिव के अर्चन से बढ़ के कोई पुण्य नहीं बताते हैं। मानो अगर शिवलिंग की पूजा हो जाए तो समस्त चर अचर जगत की पूजा हो जाती है। क्यों? भगवान शिव का शिवलिंग निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। निर्गुण है तो कण कण में व्याप्त हो गया ना, ब्रह्म तत्व हो गया वो तो। अच्छा, रुद्राक्ष की माला धारण करें तो 1/4 है, 1/4 फल प्राप्त होता है। और भस्म धारण करें तो आधा फल, मंत्र का जाप करें तो 3/4, और पूजा करें सीधे तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। अंत में सूत जी कहते हैं, इसलिए हे मुनीश्वरों, मैंने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाला ये विद्वेश्वर संहिता आपके समक्ष कह दी। तो जो सूत जी ने विद्वेश्वर संहिता कह दी वो सार रूप में शिव महापुराण की पहली संहिता थी, विद्वेश्वर। सार हम लोगों ने भी श्रवण किया। आगे रुद्र संहिता है, मनुष्य सृष्टि खंड। देखो बात यह है, ये तो क्रम चलेगा आगे। जीव के कल्याण का स्वरूप, या यूं कहें कि जीव के वास्तविक कल्याण का स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में भी प्रकट हुआ। भाई जब 9 योगेश्वर महाराज राजा निमि से मिले, इन लोगों ने अनेक प्रश्न किए थे। किसी से राजा ने पूछा था भागवत धर्म का लक्षण क्या है, तो किसी से पूछा भगवत भक्त का लक्षण क्या है। किसी योगेश्वर से राजा निमि ने पूछा भगवान की माया का स्वरूप क्या है। किसी से पूछते हैं इस माया से उद्धार पाने का उपाय क्या है। किसी से पूछ लिया परब्रह्म का स्वरूप क्या है। कोई कहता है कर्म का लक्षण क्या है। कोई योगेश्वर भगवान के अवतार लीला गाते हैं, कोई अभक्तों की विषयों की गति बताते हैं, कोई युग धर्म सुनाते हैं। उसी क्रम में जब राजा निमि ने, विदेह राज निमि ने पूछा था कि वास्तविक कल्याण कैसे प्राप्त होगा जीव को, ये भागवत की बात है। तो वहां पर एक योगेश्वर ने कहा था राजा निमि से, मैं एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात कहता हूं। आश्चर्यजनक बात यह है कि मन में उठने वाले संकल्प विकल्प ही हमारे शत्रु हैं। वो ही शरीर में देह बुद्धि करते हैं, फिर भवसागर का भय अत्यंत दृढ़ कर देते हैं। और जिसमें देह बुद्धि है, शरीर को जो मैं मानता है, उसको किसी काल में सुख प्राप्त तो होता नहीं है, क्योंकि देह बुद्धि में क्षण मात्र का भी सुख नहीं है। वहाँ तो केवल दुख उत्पन्न होते हैं। अब देह से सुख मानना महामूर्खता बताया, क्योंकि जब शरीर को मैं मानते हैं तो विषयों में अधिक
प्रीति उत्पन्न हो जाती है। और विषय अगर संसार के अच्छे लगे, फिर क्या पूछना है। करोड़ों जन्म मरण की जो अनिवार्य और महाभयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भव सिंधु। देह को मैं मानने के कारण ही तो जीव महापाप के सागर में डूब रहा है। बिना वैराग्य के कुछ भी संभव नहीं है। तो कैसे छूटे ये जीव देह बुद्धि से भी? देह में रहते हुए देह बुद्धि से कैसे निकले? वेदों ने इसके लिए हरिभक्ति उत्पन्न कर दी, भगवत भक्ति। एक भगवत भक्ति ऐसी है कि देह में रहते हुए भी देह में मैंपन को समाप्त कर देती है। भगवान की भक्ति की अनंत सामर्थ्य है। योगी बड़े बड़े विषयों का त्याग करते हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं, फिर विषयों का त्याग करते हैं। और भगवान का भक्त इंद्रियों को साक्षात भगवान को अर्पित करता है। और भगवान को अर्पित करके भक्त नित्य मुक्त हो जाता है। स्त्री पुत्र घर प्राण सब भगवान को अर्पित करता है। भागवत धर्म में लग के भगवान का भजन करता है। सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। जिह्वा से उनका नाम, मन से प्रभु का ध्यान, रात दिन हरि कीर्तन, वाणी से भगवान की पूजा, चरणों से चल के भगवान के देवालयों के दर्शन, प्रभु के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध नाक से लेनी चाहिए। भगवान का चरणामृत नित्य पाना चाहिए। भगवान को चढ़े पुष्प बेलपत्र माथे पर चढ़ाना चाहिए। पेट में भगवान को लगाया हुआ प्रसाद ही जाना चाहिए। फिर तो ऐसे भक्त को देखकर भवसागर के भय दूर हो जाते हैं। तो जिसका सद्भाव भगवान में है या भगवान के प्रेम में जो ओतप्रोत रहता है, जो अखंड उन श्री कृष्ण का अखंड भजन करता है, उसको भव बंधन कभी कष्ट नहीं देते। ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। ये योगेश्वर कह रहे थे राजा निमि से। और मैं जो कहता हूँ वेद शास्त्र पुराण इसके साक्षी हैं। मानो ये निर्णय सबका है। तो जहाँ सब प्रकार से उत्तम भावों से भगवत भजन होता है, वहाँ सब निर्भय है। अरे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मैं सदा सर्वदा भक्तों के वश में रहता हूँ। अहम भक्त पराधीन। और फिर तो अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर भगवान कहते हैं अपने चारों हाथ उठाकर चतुर्भुज भगवान कहलाता हूँ। मैं तो केवल शुद्ध भक्ति से ही भक्त के वश में होता हूँ। भगवत प्रेम न हो तो श्रुति और स्मृति का ज्ञान व्यर्थ हुआ। योगेश्वर कह रहे हैं देवऋषि नारद से, प्रभु प्रेम का अभाव हो जाए तो श्रुति और स्मृति का ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है, ध्यान पूजन भी व्यर्थ हो जाता है, श्रवण और कीर्तन भी सब व्यर्थ हो जाता है। जैसे माँ को देखकर बच्चे में प्रेम उमड़ता है, उस प्रेम के आवेग में आंख बंद करके माँ की ओर दौड़ता है। माँ देखती है आंख मींच कर दौड़ रहा है, सद्भाव से बढ़ के आगे झट गोद में ले लेती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं मानो भगवान को जो भजता है भगवान उसकी पग पग पर रक्षा करते हैं। अरे जो निरंतर भगवत भजन करते हैं ना,
ऐसे भक्तों के या ऐसे भजन के प्रताप से स्वधर्म कर्मों को भी दंड दिया जा सकता है। मानो ये भगवत भजन स्वधर्म से आगे का मार्ग है। इस भगवत भजन के प्रताप से जो वर्ण आश्रम है ना, इसका अस्तित्व समाप्त करके कर्मों का नाश किया जा सकता है। तो जब कर्मों का ही बंधन नहीं बचेगा तो भवबंधन काहे बात का बंधन भाव का, इस भव सिंधु का। मानो भगवत भजन में आते ही जन्म मरण का चक्र पूरा हो जाता है। भक्ति भाव भगवान में हो, प्रभु के चरणों में हो, तो डूबने का, भव सिंधु में डूबने का भय नहीं रहता। बिना तारे ही तर जाता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जहाँ भगवत भजन है वो तो बिना तारे तर जाता है। इसीलिए भगवान नारायण ने भक्ति को प्रकट किया। वेदों ने भारी भक्ति उत्पन्न की, इसीलिए कि सरलता से विजय प्राप्त हो जाए इस शरीर पर भी, संसार पर भी, संसार के विषय भोगों पर भी। तो सरलतम उपाय है भगवत भक्ति। भगवान तो निर्मल है। दर्शन से ही कलमल का नाश हुआ है। अरे गंगा जी भी अत्यंत निर्मल हैं, जगत को पवित्र करती है। इसलिए कहा गया, आधा पल भी सत्संग हो तो संसार झूठा मालूम पड़ता है। यत् आत्यांतिकं क्षेमं पृक्षामो भवतो नघा संसारे यस्मिन् क्षणार्धेऽपि सत्संगः नृणाम्। आधे पल का सत्संग भी संसार को झूठा दिखा देता है। अगर कपूर और अग्नि दोनों मिल जाए तो, अगर कपूर की संगति, उसका संग अग्नि से हो जाए, कपूर समाप्त। ऐसे ही संसार की निवृत्ति हो जाती है। इसमें भागवत धर्म की बहुत विशेष महिमा गाई गई है। करोड़ों पुण्य का प्रताप हो तो भगवान की भक्ति में प्रीति होती है। मनुष्य की योनि तो अत्यंत दुर्लभ है। इस नर शरीर को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। सब योनियों में मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है, प्राप्त करना अत्यंत कठिन। जब सुकर्म और कुकर्म माने पाप और पुण्य समान होते हैं, तब यह मनुष्य देह, जिसको कर्म की भूमि भी कहते हैं, तब प्राप्त होती है। और सुकर्म अधिक हो तो जीव स्वर्ग में चला जाए, दुष्कर्म अधिक हो तो नरक का अधिकारी हो जाए। तो मनुष्य देह है, समान कर्म, समान का अर्थ है पुण्य और पाप बराबर, इससे प्राप्त होता है। फिर भी हर प्राणी की बुद्धि तो समान नहीं है, समान हो भी नहीं सकती। देखा जाए तो जो मनुष्य शरीर है, जन्म लेना भी उसमें महान संकट है। मनुष्य शरीर मिला तब धन, स्त्री, विषय, भोग, ये सब देख देख के जीव को घमंड हो जाता है, अभिमान।
मानो प्राणी तो अपनी आयु को विषय में ही तल्लीन रखकर पूरा करना चाहता है। उदर पोषण, विषय सेवन, निद्रा, निंदा, इसी में आयु पूरी हो जाती है। नित्य ही सांसारिक प्रपंचों में लीन रह के विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अनेक झंझट उठाना, वो भी तब तो जब दैव अनुकूल हो। तो मानो जो विषय तरह तरह की क्रीड़ाओं में, हंसी मजाक में, विषय वासनाओं में, उसी में लिप्त रहते हैं, वही चर्चा करते हैं, सब अनर्थ कर्म। उनके मुख से भगवान नाम का उच्चारण भी तो संभव नहीं है। इसलिए कहा गया कि नरदेह पाकर जो राम नाम का उच्चारण करने में जिसको कष्ट हुए उसका जीना व्यर्थ है। भगवान से भेंट होना बड़े भाग्य की बात है और वही सच्ची शोभा भी है। तभी तो कहा गया करोड़ों पुण्य के प्रताप से जीव को भगवान की भक्ति में प्रीति होती है। तो जब जीव पर भगवान कृपा करते हैं, जिस जीव पर भगवान कृपा करते हैं उसे ही भगवान के दर्शन का लाभ होता है। जो बाघिन होती है उसका दूध प्राप्त करना बड़ा कठिन है, सिंघनी का दूध पाना बड़ा कठिन है, चंद्रमा से अमृत निकालने बड़ा कठिन है। ऐसे ही बहुत बड़े भाग्य के बिना भगवान का दर्शन नहीं होता। चलो जी, मानो जीवन में सुखदेव जी महाराज ने अगर भागवत सुनाई, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम गुरुद्वा, जो सुखदेव जी हैं मुक्तों में अग्रगण्य हैं, ब्रह्मचारियों के शिरोमणि हैं, योगियों के पूज्य हैं, भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ भक्त हैं, ब्रह्मरस के सागर हैं, ऐसे सुखदेव जी। वो कह रहे थे मेरे जो गुरु हैं या व्यास जी के जो साक्षात गुरु हैं, कौन, महामुनि देवऋषि नारद, उनको श्री कृष्ण के भजन में अत्यंत प्रेम और आदर है। देवऋषि नारद पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे ना, इसीलिए उनको श्री कृष्ण का भजन बड़ा प्यारा था। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने कभी देह धारण किया, पर देह धारण करते हुए उनका देह चैतन्यमय था। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम से कहा, चिदानंदमय देह तुम्हारी। हे राम, तुम तो सच्चिदानंदमय विग्रह हो, तो तुम्हारी देह भी चैतन्य घन है। तो मानो उत्तम नर शरीर मिले और वो मनुष्य का शरीर सब इंद्रियों से परिपूर्ण हो, मानो आँख से देख सकें, हाथ से छू सकें, पैरों से चल सकें, कान से सुन सकें, मुंह से बोल सकें, तो सब इंद्रियों से परिपूर्ण हो गए तो उत्तम मनुष्य शरीर मिले और सब इंद्रियों से परिपूर्ण हो जाएं और फिर भी भगवान के चरण को न भजें, तो माया के वश होकर भयंकर दुख तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जीव को तो काल क्षण क्षण में नाश कर रहा है। इसीलिए तो वो महादेव भगवान शिव महाश्मशान में बैठकर नारायण का बराबर ध्यान करते रहते हैं। इतना ही नहीं, नारायण के चरण से निकली गंगा को वो भगवान शिव ने स्वयं अपने मस्तक पर धारण किया। तो ऐसे भगवान के चरणों को छोड़ना तो कहीं से भी युक्ति संगत नहीं है। देवर्षि नारद मुक्त हैं, फिर भी सदा कीर्तन में मगन रहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण से अतिशय प्रेम था नारद जी का, तभी तो जब देखो तब द्वारिका में ही पड़े रहते थे। धन्य नारद जी, उनका मन सदा सर्वदा उन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। उनको तो भगवान का नाम, हरिनाम लेने की सदा सर्वदा अभिलाषा रहती थी, तभी तो सदा ही परमानंद का वो अनुभव करते रहते हैं। कहने का भाव है, अच्छा ऐसे वसुदेव जी जब द्वारिका में देव ऋषि नारद आए और ऐसे नारद जी से वसुदेव जी का सत्संग हुआ तो बड़ा विलक्षण हुआ, जीव कल्याण के स्वरूप पर हुआ। ये प्रसंग यहाँ कहने का भाव है कि श्री हरि और हर में भेद नहीं है। मुकुंद चरणम भजम न भजेत, वहां देव ऋषि नारद ने यही सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का भजन जीव न करे, ऐसी उसके पास कौन सी सामर्थ्य है, किसका बल है, इतनी ढिठाई जीव कैसे करता है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरणम, राधे राधे, जय हो भगवान, श्री गुरु महाराज, जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरु महाराज। जय श्री